नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। भारतीय सेना के नायकों को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान कुछ वीरों को मरणोपरांत भी सम्मान मिला। राष्ट्रपति भवन में आयोजित अलंकरण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी हिस्सा लिया। वहीं भारतीय वायुसेना के लिए आज का दिन बेहद खास रहा। दरअसल 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को हवाई युद्ध में मार गिराने वाले ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान को आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय अभिनंदन वायुसेना में विंग कमांडर थे, लेकिन अब उन्हें प्रमोट करके ग्रुप कैप्टन बना दिया गया है। गहलोत मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद अब विभागों के बंटवारे का इंतजार है। हाईकमान से मंजूरी के इंतजार में विभागों का बंटवारा अटका हुआ है। हाईकमान की मंजूरी के बाद आज मंत्रियों में विभागों का बंटवारा होने की संभावना है। 2018 में नए मंत्रियों को शपथ के बाद देर रात विभाग बांट दिए गए थे, लेकिन इस बार देरी हो गई है। मंत्री चार्ज लेने से पहले विभागों के बंटवारे का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रियों के विभागों के बंटवारे में भी सियासी समीकरण साधे जाएंगे। ज्यादातर पुराने मंत्रियों के विभाग बदले जाने तय हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त विभाग, एसीबी और आईटी अपने पास रख सकते हैं। अभी सीएम के पास 9 विभाग हैं। शांति धारीवाल के पास नगरीय विकास बरकरार रह सकता है। राजस्थान में गहलोत मंत्रिमंडल का पुनर्गठन आखिरकार हो गया और सभी नए मंत्रियों ने शपथ भी ले ली। हालांकि इन सबके बीच किसी मंत्रिमंडल में पहली बार बनी जीजा साले की जोड़ी हर तरह चर्चा का विषय बना हुआ है। ये परिस्थिति बनी है बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायक राजेंद्र गुडा के मंत्री बनाए जाने से। दरअसल मंत्रिमंडल में शामिल हुए राजेंद्र गुडा की रिश्तेदारी में जीजा लगने वाले भंवर सिंह भाटी पहले ही सरकार में मंत्री हैं। मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बावजूद विधायकों में असंतोष थमने की बजाय और बढ़ गया है। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में अपनी उपेक्षा से नाराज 1 दर्जन विधायकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। वहीं सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि दलित वर्ग से 9 मंत्री बनाए जाने के बावजूद वरिष्ठ दलित विधायकों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और अपनी अनदेखी के आरोप लगाए हैं। विधायकों में बढ़ती नाराजगी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। भीलवाड़ा जिले में राजनीति हलचल और कद्दावर नेताओं की चहलकदमी का दौर शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बाद अब प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का 1 दिवसीय दौरा भीलवाड़ा में रहने वाला है। वसुंधरा राजे 25 नवंबर को भीलवाड़ा आएंगी, जहां करेड़ा कस्बे के गोवर्धनपुरा गांव में पूर्व मंडल अध्यक्ष दिवंगत नाथूलाल गुर्जर की मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में भाग लेंगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के 1 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर करेड़ा कस्बे में तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजस्थान के अजमेर की परबतपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित टाटा पावर ट्रांसमिशन एरिया में भीषण आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। आग की सूचना पर आज सुबह 4:30 बजे अग्निशमन विभाग की गाड़ियां और सिविल डिफेंस मौके पर पहुंची और करीब आधा दर्जन गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। मामले की सूचना मिलते ही टाटा पावर कंपनी के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और हादसे को लेकर जानकारी जुटाई। जोधपुर शहर के बेरू गांव में करीब 10 दिन पहले 25,72,000 से भरे एटीएम को लूटने वाली गैंग को पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने गिरोह के 3 लोगों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। लूटा गया एटीएम और इसके लिए काम में ली गई बोलेरो को बरामद कर लिया गया है। साथ ही लूटे गए 25,72,000 रुपये में से 8 लाख रुपये बरामद हो गए हैं, लेकिन इसका एक हिस्सा लुटेरों ने शौक मौज पर खर्च कर दिया, जबकि कुछ हिस्सा बरामद करने को पुलिस टीम को ग्रामीण क्षेत्र में भेजा गया है। राजस्थान शिक्षा विभाग ने राज्य के स्कूली बच्चों की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी है। शिक्षा सत्र 2021-22 में स्कूली स्टूडेंट्स की अर्धवार्षिक परीक्षाएं अगले माह 13 से 24 दिसंबर के बीच होंगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने परीक्षा और प्रश्न पत्र पैटर्न के संबंध में समस्त डीईओ माध्यमिक व प्रारंभिक को दिशा निर्देश जारी किए हैं। 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स की अर्धवार्षिक परीक्षा जिला समान परीक्षा योजना के तहत जिला स्तर पर होगी। जिला समान संयोजकों की ओर से प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। इसमें 60% सिलेबस से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। जोधपुर के श्यामनगर में रहने वाले लोगों ने सार्वजनिक पार्क के लिए भू माफिया के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने पार्क की जमीन पर कब्जा कर भूखंड काटने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कोर्ट के स्टे के बाद भी भू माफिया ने भूखंड काटकर बेचैन कर दिया। साथ ही यहां मकान बनाने का भी आरोप है।
खाजवाला विधायक गोविंद राम मेघवाल का कद बढ़ना तो तय था, लेकिन सीधे कैबिनेट मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। खासतौर पर तब जबकि बीकानेर जिले के 2 विधायक पहले से मंत्री हैं। ऐसे में सभी तीनों विधायकों को मंत्री बनाकर जहां पहली बार एक जिले के 100% पार्टी एमएलए को मंत्री बना दिया है, वहीं कई राजनीतिक समीकरण भी साधे हैं। नजर संभाग की 5 आरक्षित सीटों के साथ 10 उन विधानसभा सीटों पर है जहां एससी वोट नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। जोधपुर में 200 वर्ष प्राचीन जूनी बागर दामोदर भवन मायला रामद्वारा के जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में राम स्नेही संप्रदाचार्य क्षमाराम महाराज एवं पुरुषोत्तम दास महाराज के सानिध्य में कलश पोथी यात्रा और संत समागम के साथ भागवत सप्ताह का शुभारंभ हुआ। राम मोहल्ला रामद्वारा के प्रवक्ता सीताराम महाराज ने बताया कि सुरसागर बड़ा रामद्वारा के महंत राम प्रसाद महाराज के मुखार बिंद से 27 नवंबर तक भागवत कथा का वाचन होगा। कथा से पूर्व राम मोहल्ला रामद्वारा से गाजे बाजे के साथ कलश पोथी यात्रा निकाली गई। पेट्रोल और डीजल के रेट में राजस्थान सरकार ने भले ही जनता को राहत दे दी है, मगर बिजली बिलों में 33 पैसे प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाकर उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ा दी है। हालांकि ये राशि 1.5 महीने बाद उपभोक्ताओं से वसूली जानी है। बीकानेर जिले में 4,18,000 बिजली उपभोक्ता हैं। 45,000 कृषि कनेक्शन अलग से हैं, जिनसे फ्यूल सरचार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसे में शेष 4,18,000 उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज के रूप में 9 करोड़ 24 लाख रुपए चुकाने होंगे। रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर संस्कार तथा रोटरी क्लब ऑफ जोधपुर राउंड टाउन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित साइक्लोथॉन ने सन सिटी को प्रदूषण मुक्त रखने व अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन साइकिल का उपयोग करने का संदेश दिया। क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर नीता जैन व सचिव टोनिका सांखला ने बताया कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज से रवाना हुई रैली को मुख्य अतिथि आयकर विभाग के संयुक्त निदेशक करनी दान चारण ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्राइवेट स्कूलों में इस बार शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निःशुल्क प्रवेश की संख्या काफ़ी कम रहेगी। आरटीई के बदले नियम इसके पीछे मुख्य कारण होंगे। दरअसल पिछले साल से ही प्री प्राइमरी कक्षा को आरटीआई के दायरे से बाहर किया गया था। वहीं निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया कक्षा 1 से शुरू की गई। उधर 2018 में जिन स्टूडेंट्स को आरटीई में प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश हुआ था, वे वर्तमान शिक्षा सत्र में पहली कक्षा में पहुँच चुके हैं। राजस्थान में बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद अब संगठन के विस्तार की बारी है और इसी कवायद को लेकर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा आज 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली जा रहे हैं, जहां वे प्रदेश कार्यकारिणी विस्तार, जिलाध्यक्षों की नियुक्ति और पार्टी प्रवक्ताओं की नियुक्ति को लेकर कांग्रेस आलाकमान से चर्चा करेंगे। डोटासरा आज दोपहर 2 बजे फ्लाइट से दिल्ली पहुंचेंगे, जहाँ वे प्रदेश प्रभारी अजय माकन के साथ संगठन विस्तार को लेकर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।